जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसी के आगे हम लोगों का पांचवा वर्ग जंतु जगत का हो चुका था, जिसमें से पांचवा जो जगत था वर्गीकरण किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। ये 5 भाग में आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में डिस्क्राइब किया था, जिसमें से हम लोग मोनेरा वर्ग पढ़ रहे थे। मोनेरा वर्ग में कौन कौन से आते? तो इन्होंने जीवाणुओं को रखा था, और मोनेरा वर्ग में हम लोग जीवाणुओं की आकृति तथा उनके नामकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन हमने वीडियो में पूछा था कि नील हरीश शैवाल का सेकंड नाम क्या था? तो उसको किसी ने नहीं बताया था। उसका नाम लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया सेकंड नाम उसका कहते हैं। धरती पर ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले प्रथम जो थे शैवाल तो नहीं, नाम इनका शैवाल जरूर है, लेकिन हमने बताया था ये बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार से। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था, पिछली वीडियो में बताया भी था। जिन्होंने नहीं देखी हो वो जाके दोबारा देखें। सेकंड वीडियो बायोलॉजी का टॉपिक था। जिसमें से बताया था बात चल रही थी जीवाणुओं की आकृतियां और उनके नामकरण की। तो हमने एक तरफ डलवाया था आकृतियां तथा दूसरी तरफ डलवाया था नामकरण। जिसमें से पहला बता भी चुके थे फर्स्ट वीडियो में, जिसकी आकृति गोल प्रकार की होती है। आकृति कैसी हो? गोल प्रकार की। तो किस उसमें आता है? कॉकस में आता है। एग्जाम्पल इसका बताया था डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस जो है ये किस लोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो डिप्लोकॉकस जो होता है आपका न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। लिख लीजिए। अगला था, और इसकी मुख्य पहचान हमने बताई थी कि जिस बैक्टीरिया के आगे कॉकस लग जाए वह गोल आकृति का होगा। इसका सेकंड एग्जाम्पल हमने बताया था, ये फर्स्ट था, इसका सेकंड एग्जाम्पल बताया था माइक्रोकॉकस। नोट कर लीजिए। सेकंड इसी का होता है जिस जीवाणुओं की आकृति छड़ जैसी होगी। कैसी? रॉड जैसी। इनकी सर्कुलर होती है, सर्कल टाइप में होते हैं। तो ये क्या कराता है? डिप्लोकॉकस के अंतर्गत आते हैं। और जिनकी रॉड टाइप में होती है वह किस प्रकार से होते हैं? किस प्रकार? तो इसका मुख्य एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस बैसिली नामक जीवाणु होता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग तो सभी लोग जानते हैं, दूध से दही बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। लिखिए। थर्ड इसी का नोट कर लीजिए। इतना नोट हो गया होगा, उम्मीद है। अगला चलते हैं थर्ड में आता है
थर्ड है सर्पिलाकार आकृति। सर्पिलाकार आकृति स्पाइरल, इसका इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है रोडो स्पाइलियम। रोडो स्पाइलियम आकृति का ऐसी नामकरण क्या होगा? सर्पिलाकार होगा, स्पाइरल होंगे। अगला लिखिए फोर्थ जो होगी वो कॉमा टाइप में होगी। कॉमा इस टाइप में वायरस होगा, उसकी जो आकृति नामकरण होगा क्या होता है? विब्रियो। विब्रियो होता है उसका नामकरण। और आप लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी, इसका एग्जाम्पल है। और यह किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है बताएं? तो यह किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह रोग के लिए, इससे रोग कौन सा होता है? तो रोग होता है आपका हैजा। यह जो हैजा रोग के लिए उत्तरदायी होता है, नोट कर लीजिए। अब इसी से वायरस से, बैक्टीरिया से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वायरस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह आगे कराने जा रहा है। अभी चल रहा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से या पॉइंट हैं, तो इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैक्टीरिया के अनुप्रयोग डाल लीजिए, हेडिंग जीवाणुओं के अनुप्रयोग। तो नोट कर लीजिए इतना, अगर जो किसी ने नोट किया हो वीडियो देख लें। अगला, ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर चलते हैं आगे। जीवाणुओं के अनुप्रयोग डाल लीजिए हेडिंग, जीवाणुओं के अनुप्रयोग। तो पहला इसी में पॉइंट बनता है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? और अभी बताया है। तो पहला, दूध से जो दही में चेंजमेंट करता है वह कौन सा वायरस होता है? सॉरी, बैक्टीरिया होता है। तो वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैसिली। लैक्टोबैसिलस बैसिलिस नामक बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही में कन्वर्ट करता है। एक इसी में पॉइंट है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा बताएं। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, नोट कर लीजिए। और दूध में या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोग लिख लीजिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, नोट कर लीजिए। थर्ड टॉपिक इसी में बैक्टीरिया के अनुप्रयोग में लिखिए, सेकंड है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं? नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कौन से जीवाणु होते हैं? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
नोट कर लीजिए। ये जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं स्वतंत्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुक्त जीवी। दूसरे होते हैं अनुबंधित। दूसरा टाइप होता है आपका अनुबंधित, जिसे बोलते हैं सहजीवी। ये होते हैं मुक्त जीवी, ये होते हैं सहजीवी। पौधे जो भोजन नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं, पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, यह नाइट्रोजन को किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नोट कर लीजिए। और नाइट्रोजन को ग्रहण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करने वाले बैक्टीरिया, तो पहला बैक्टीरिया है, नोट लिखिए, राइजोबैक्टीरिया, राइजोबैक्टर। सेकंड जो है आपका क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। और थर्ड आपका है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं राइजोबैक्टर को राइजोबियम, राइजोबैक्टर या राइजोबियम बैक्टर। और यह एक होता है आपका एजोटोबैक्टर। यह दोनों आपके मुक्तजीवी में पाए जाते हैं और यह राइजोबियम आपका सहजीवी में पाया जाता है। नोट कर लीजिए, यह और यह आपका मुक्तजीवी में पाया जाता है, यह और राइजोबैक्टर जो है राइजोबियम, ये सहजीवी में पाया जाता है। यह मुख्यतः किन पौधों में पाया जाता है, तो यह मुख्यतः दलहनी पौधों में पाया जाता है। राइजोबियम दलहनी पौधों में पाया जाता है। अब ये दलहनी पौधे होते क्या हैं, तो झाड़ी वाले, जैसे दाल हो गई, चना हो गया, दाल चना की फसलें वाले, ये आपके होते हैं दलहनी पौधे। नोट लगा के लिख लीजिए, दलहनी पौधे यही होते हैं। और दलहनी पौधों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अगला आता है पॉइंट इसी में कि दलहनी पौधों का जो कुल होता है, तो इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी कुल। इनका कुल कौन सा होता है, तो लेग्यूमिनेसी कुल होता है। लिख लीजिए, इनका जो कुल होता है यह लेग्यूमिनेसी कुल होता है। ये किस कुल के पादप होते हैं, तो ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे मानवों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे इन पादपों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इन तीनों बैक्टीरियो को एक नाम से जाना जाता है, जिन्हें कहते हैं जैविक
इन तीनों बैक्टीरिया को जैविक उर्वरक भी कहते हैं। इन तीनों बैक्टीरिया को जैविक उर्वरक भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट है, अब जैसा कर दिया जाए जैविक हथियारों के रूप में, जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। अब मान लीजिए जैविक हथियार होते क्या हैं, तो आजकल जैविक हथियारों को बैक्टीरिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे किसी को स्पेस पोस्ट द्वारा मान लीजिए एक लिफाफा भेजा जाता है और उसमें बैक्टीरिया भर के भेजे जाते हैं। अब जिसको नहीं पता है तो वो तो ऐसे देख रहा है लगा के, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें बैक्टीरिया थे और उस बैक्टीरिया के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसके घर ये लिफाफा दिया गया था, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। तो आजकल इन जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताएं। इस जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया तो क्या है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है ये जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाना। इससे प्रभावित क्या होता है, तो इससे श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। व्यक्ति को सांस लेने में प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्रभावित अंग जो है श्वसन तंत्र है। नोट लगा के लिख लीजिए, इससे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में क्या होता है, फेफड़े जैसे। और इससे रोग कौन सा होता है, तो इससे जो रोग होता है एंथ्रेक्स रोग होता है। ये 4-5 पॉइंट हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में बन सकता है कि रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा है। तो रक्त वर्षा होती कहाँ है, तो ये होती है मिस्र। ठीक। और दूसरी बात, रक्त वर्षा चीज़ क्या है, तो रेत का, गर्मियों का में रेत का उड़ना ही आपका रक्त वर्षा है। दूसरी पॉइंट, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो इसमें लिख लीजिए ट्रिटेनिफोलियम बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ट्रिटेनिफोलियम बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। दरअसल यह बीजाणु प्लस H2O के साथ रक्त जो इसका होता है वो लाल रंग का होता है। रक्त कैसा होता है, लाल रंग का होता है, जिसके कारण वर्षा में ये लाल रंग का, जब इसके बीजाणु जल के साथ क्रिया करते हैं तो जल लाल रंग के दिखाई देते हैं, जिसे रक्त वर्षा का इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। भोजन विषाक्तता में जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो भोजन विषाक्तता में जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो लिख लीजिए क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म
इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसे बीटी बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, इसके बीटी बैक्टीरिया भी कहते हैं। एक नया नाम है बीटी बैक्टीरिया, इसका सेकंड नेम है बीटी बैक्टीरिया। बीटी बैक्टीरिया का सेकंड पूरा नाम बताएं, इसका फुल नेम बताएं। तो इसका फुल नेम होता है बैसिलस यूजीएनसिस थ्रूजिएंसिस बैक्टीरिया। इसका सेकंड नेम जो होता है बीटी बैक्टीरिया होता है, इसका फुल नेम बैसिलस थ्रूजिएंसिस बैक्टीरिया होता है। और ये बीटी बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है? तो ये बीटी बैक्टीरिया आपका कपास में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कपास। कपास में एक कीड़ा पाया जाता है जो बीटी बैक्टीरिया कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट है, हमने ये करा चुके हैं, जो हम छठा पॉइंट बताने जा रहे हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। छठा पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं ये हम प्रकाश संश्लेषण की वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट है तो लिख लीजिए। मानव मित्र जीवाणु कौन सा है? ये 6 पॉइंट। तो ये इसको हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ई कोलाई होता है मानव मित्र जीवाणु, जो है ई कोलाई है। ये कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय की लैंगरहंस की बीटा द्वीपिका कोशिका में पाया जाता है। नोट कर लीजिए, ये अग्नाशय की लैंगरहंस की बीटा द्वीपिका की कोशिका में पाया जाता है। और ये इसका मुख्य, क्योंकि ये मानव की छोटी आंत में भी पाया जाता है, ये पाया कहाँ जाता है? छोटी आंत। और छोटी आंत वही है जहाँ भोजन का अंतिम पाचक होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो है विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। अगला पॉइंट इसी में, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम साइकोकोबालामिन है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोबाल्ट जो होता है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर